नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रकृति के कुछ सबसे जबरदस्त सर्वाइवर्स की। मतलब ऐसे जीव जिन्होंने जीने की कला में महारत हासिल कर ली है। और वो भी कहाँ? ऐसी ऐसी जगहों पर जहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सवाल, यही तो परजीवी होने का मतलब है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जीना जहां का पूरा माहौल ही आपको खत्म करने पर तुला हो, आपको बचाने की, बाहर निकालने की, आप पर हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा हो। आज हम यही देखने वाले हैं कि कुछ जीव इस जानलेवा माहौल में सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि खूब फलते फूलते भी हैं। तो किसी भी होस्ट का शरीर, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर, किसी भी घुसपैठिए के लिए समझिए एक जंग का मैदान है। ये जगह डाइजेस्टिव एसिड्स, ताकतवर एंजाइम्स और एक बहुत ही चालाक डिफेंस सिस्टम से भरी हुई है, जिसका बस एक ही काम है, हर बाहरी चीज को खत्म कर देना। सच में, इससे ज्यादा खतरनाक माहौल और क्या हो सकता है? तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले मास्टर सर्वाइवलिस्ट से। इसका नाम है टीनिया सोलियम, लेकिन हम और आप इसे टेप वर्म के नाम से बेहतर जानते हैं। और इसका घर वो है इंसान की छोटी आंत। अब देखते हैं कि ये इस खतरनाक जगह पर अपनी हुकूमत कैसे चलाता है। अब देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, हमारी आंत वो एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें हर चीज लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो सवाल यह है कि टीनिया इस तेज बहाव में टिकता कैसे है? ये बह क्यों नहीं जाता? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही जीनियस भी। टीनिया का जो सिर होता है ना, उसे स्कॉलेक्स कहते हैं। उस पर लगे होते हैं 4 जबरदस्त सकर जो आंत की दीवार पर एकदम चिपक जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके पास कांटों जैसे हुक्स का एक पूरा क्राउन भी होता है जो ऐसे मजबूती से अपनी जगह पर गाड़ देता है। ये समझिए कि कुदरत का बनाया हुआ एक जीता जागता ग्रैपलिंग हुक है जो ये पक्का करता है कि इसकी पकड़ कभी ढीली ना पड़े। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर तो जम गया, पर अब आती है दूसरी मुश्किल। होस्ट के शरीर में जो पावरफुल डाइजेस्टिव केमिकल्स हैं, उनका क्या? वो तो हर चीज को गलाने के लिए ही बने हैं। तो फिर ये टेप फार्म खुद खाना क्यों नहीं बन जाता? इसके लिए इसके पास है एक कमाल का जुगाड़, एक खास तरह की स्किन जिसे टेगमेंट कहते हैं। इसे आप एक बायोलॉजिकल बॉडी आर्मर समझिए, बिल्कुल एक कवच की तरह। ये मोटी और मजबूत परत इसे होस्ट के केमिकल अटैक से बचाती है और ये एकदम सेफ रहता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? टीनिया तो खाने के समंदर में तैर रहा है, चारों तरफ पचा पचाया खाना, न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसके पास ना तो मुंह है और ना ही पेट। तो आखिर ये खाता कैसे है, जिंदा कैसे रहता है? इसका तरीका यकीन मानिए बहुत ही स्मार्ट है। ये सारी मेहनत होस्ट से करवाता है। होस्ट खाना पचाता है और टीनिया अपनी उसी खास स्किन टैगमेंट से सारे रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स को बस सोख लेता है। मतलब जीरो मेहनत। ये होती है असली एफिशिएंसी, कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, रिप्रोडक्शन। भाई, किसी भी जीव का आखिरी मकसद तो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना ही होता है। लेकिन एक परजीवी के लिए जो होस्ट के शरीर में अकेला फंसा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसे अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और इसका सल्यूशन तो कमाल का है। इसका पूरा शरीर छोटे छोटे सेगमेंट से बना होता है जिन्हें प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। और हर एक सेगमेंट अपने आप में एक छोटी सी रिप्रोडक्शन की फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, ये एक हर्माफ्रोडाइट भी है। मतलब हर सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों अंग होते हैं। इससे रिप्रोडक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। और आखिर में ये अपने अंडों को फैलाने के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट यानी सुअर का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक नए इंसान तक पहुंच सके। है ना एक जबरदस्त सिस्टम? चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे सर्वाइवल एक्सपर्ट से, फैसियोला हेपेटिका, जिसे लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। इसका इलाका बिल्कुल अलग है, पर चुनौतियां उतनी ही बड़ी। ये रहता है लिवर की पतली पतली बाइल डक्ट्स के अंदर। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब जंग का मैदान बदलता है तो हथियार भी बदल जाते हैं। जहां टीनिया के पास खुली और बड़ी आंत थी, वहीं फैसियोला को लिवर की बेहद तंग और घुमावदार नलियों में सरवाइव करना है। तो फैसियोला के पास क्या क्या हथियार हैं? इसके पास भी सकर्स हैं जो खास तौर पर लिवर के टिश्यू पर पकड़ बनाने के लिए बने हैं। इसका चपटा पत्ते जैसा शरीर उन पतली नलियों में रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, टीनिया की तरह ही इसके पास भी खुद को बचाने के लिए एक मोटी क्यूटिकल है। रिप्रोडक्शन के मामले में भी ये हर्माफ्रोडाइट है जो हजारों अंडे पैदा करता है और उन्हें फैलाने के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट, इस बार एक घोंगा, का इस्तेमाल करता है।
तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग परजीवियों को देखा जो दो बिल्कुल अलग अलग माहौल में रहते हैं। पर अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो पता चलता है कि ये दोनों ही कामयाबी के लिए कुछ एक जैसे ही बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। तो चलिए इनकी सफलता के इस सीक्रेट फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। अटैचमेंट के लिए दोनों के पास मजबूत पकड़ वाले अंग हैं। प्रोटेक्शन के लिए दोनों ही एक मोटी स्किन पर भरोसा करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इनके तरीके भले ही अलग हों, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल एक है। तो ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला जो हमने डिकोड किया। किसी भी कामयाब परजीवी के लिए ये 4 नियम हैं। नंबर 1, अपनी जगह पर डटे रहो। नंबर 2, हर हमले से खुद को बचाओ। नंबर 3, हर हाल में अपनी तादाद बढ़ाओ। और नंबर 4, अगली पीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाओ। यही 4 नियम इन्हें कुदरत के सबसे बड़े सर्वाइवर्स में से एक बनाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये परजीवी सिर्फ विलेन हैं, खतरनाक कीड़े हैं, या फिर ये इवोल्यूशन के मास्टर हैं, ऐसे जीव जिन्होंने सर्वाइवल के सबसे मुश्किल चैलेंज को पार कर लिया है? ये एक सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही।